इस वक्त धराली में जो खीरगाड़ का मुहाना है, जहां से ये आपदा की शुरुआत हुई, ऊपर हरशिला पर्वत से खीरगाड़ का ये जो छोटा बरसाती नाला है, इसने विकराल रूप धारण किया। और यहीं से जब धराली जो गांव और इस कस्बे की शुरुआत होती है, या मकान देखें, एक मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। और उस दिन जब 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई, तो यहाँ मंदिर में ज़्यादातर लोगों की जान इसलिए बच पाई कि इसी मंदिर में जो अब आधा मलबे में दबा हुआ है, यहाँ पर एक पूजा का कार्यक्रम था जिसमें 40 से 50 महिलाएं पूजा कर रही थी और उनकी जान बच पाई। अब आप देखें, ये घर रिजॉर्ट है, 5-5 मंजिला ये रिजॉर्ट थे, घर थे। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, सेना आईटीबीपी की जानकारी मिली, 200 के आसपास यहाँ पर घर, रिजॉर्ट, मकान मौजूद थे उस वक्त। और यहाँ पर सेना की जो पहली टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने अपने सामने इन घरों को, इन होटल्स को, रिजॉर्ट को मलबे में दबते देखा। ये करीब 40 से 50 फीट मलबे में ये 5-5 मंजिला जो रिजॉर्ट है वो दबे हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा इसका मंजिल है ये पता नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस भारी मलबे के अंदर दब चुके हैं। पूरा जो एक छोटा सा नाला था, उसने विकराल रूप इस वक्त 5 अगस्त को धारण किया और उसकी चपेट में, उसकी जद में जो कुछ भी आया वो बहाते हुए ले गया। अगर इस इलाके को देखें तो ये गंगोत्री को जोड़ने वाला हाईवे है, जो करीब आधा किलोमीटर हाईवे पूरी तरह से बह चुका है, वॉश आउट हो गया है। और कोई अगस्त की भीषण आपदा के बाद आज तक की टीम दिल्ली से ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए हम बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आज तक पर आपको इस भीषण आपदा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये हर्सिल का वो इलाका है जहाँ पर करीब 4 बजे वो सैलाब आया। ऊपर छोटा एक बरसाती नाला था, यहाँ पर मौजूद जो पुल था, जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल था और हर्सिल कस्बे को जोड़ता है, तो पुल बहा। और उसके बाद आप देखें कि पूरा जो ये इलाका है, 15 फीट जो मलबा है उसके नीचे दब चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा है, जबकि बड़ा आर्मी का कैंप था, तो ये मार्केट यहाँ पर थी हर्सिल की, वो दब चुकी है। और यहाँ पर अब 15 फीट के आसपास ये मलबा है जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रेत और पत्थर और ये पानी। और सामने भागीरथी नदी का बहाव अपने चरम पर नजर आ रहा है इस वक्त। और अब यहाँ पर अभी भी लोगों को जो हादसे का, सैलाब का शिकार हुए हैं, उनको ढूंढने का, निकालने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सेना मौजूद थी, इसीलिए चाहे धनारी गांव की बात करें या हर्सिल गांव की बात करें, शुरुआत में ही पिछले 2 दिनों में सेना ने 150 से 200 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल की। हालांकि सेना के अभी 8 जवान और 1 जेसीओ अभी भी मिसिंग है। इस तरह से 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। साहब, ये जैसे ही धराली में सैलाब आया, उसके बाद में ये नाला है ना, ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आएगा। यहाँ जो आप खड़े हैं, ये हर्सिल ओनर है। ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया। कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है, जो 15 से 20 बिल्डिंग थी, उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पूरा कैंप था, जो कि आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बची हुई है हमारी। ये पूरा इस तरीका से बना हुआ था कि पूरा कैंप था, लोअर कैंप बोलते हैं हम इसको, हमारा था आरबी गेट से निकलते ही। और ये चारों तरफ से मलबे से 15 से 20 फीट नीचे दब गया। आप देख रहे हैं गंगा, जैसे भागीरथी उधर बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी बहता था और हमारा कैंप ऊपर था। अब यहाँ ऊपर जो नीचे था वो ऊपर कर दिया 15 से 20 फीट, और यहाँ पर अब कुछ नहीं छोड़ा। धराली गांव को मुखवा से जोड़ता है, ये राजमार्ग गंगोत्री जाता है। और ये
अकेला झूला पुल है जो सालों से यहाँ पर जो मुखवा गांव है, जो माँ गंगा का स्थान है, यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। लेकिन इस आपदा के बाद आप देखिए जो भागीरथी का बहाव है वो कितना तेज हो गया है और ये काफ़ी ऊंचा झूला पुल है जो अब पूरा नीचे जो गाद है, जो मलबा है, उसमें धंस चुका है, ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये इसमें भारी दरारें पड़ चुकी हैं, टूटने के लगभग ये कगार पर आ गया है और नीचे बिल्कुल मलबे में ये धंस चुका है। हालांकि बहुत ऊंचा और गहरा झूला पुल था। पहाड़ों में सामान्य तौर पर नदियों पे इस तरह के झूला पुल बनाए जाते हैं गाँव को जोड़ने के लिए। और फिलहाल आपदा के बाद सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए, जो लोग मुखवा से आ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ये इस तरह की सीट बिछाकर एक रास्ता तैयार किया है लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए। और उस दौरान भी जब आपदा आई थी, सेना के जवान यहाँ पर, बाकी आईटीबीपी के जवान, इस वक्त देखिए सेना के जवान यहाँ पर लोगों को क्रॉस कराने के लिए तैनात खड़े हैं और लोगों को यहाँ से इस तरह से निकाला जा रहा है। आगे छोटे छोटे पुल बनाए जा रहे हैं लोहे के, लकड़ी के, जिनसे लोगों को निकाला जा रहा है। और ये राहत और बचाव का काम पिछले आज तीसरा दिन है जहाँ यहाँ पर स्थानीय लोग, तीर्थयात्री और उनको निकाला जा रहा है। इस तरह से एक पूरी श्रृंखला यहाँ पर बनाकर सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग खड़े हैं लोगों को निकालने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि हरसिल के आर्मी कैंप में कैसे सेना जो राहत और बचाव का काम है, उनके जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढने के मिशन में छुट्टी हुई है। यहाँ पर ये जो 2-3 छोटी बिल्डिंगें बची हुई हैं उनमें जरूरी सामान निकाला जा रहा है। आप देखिए आर्मी मेस का जो सामान है वो इस गार्ड रूम में मौजूद है। यहाँ पर ये बिस्तर, ये बेड, गद्दे नजर आ रहे हैं, ये अलमारियां नजर आ रही हैं जिसमें जो मेस का सामान है वो मौजूद होता है। ये बड़े बॉक्सेस हैं जो जिनमें जरूरी सारे सामान रहता है और उनमें अब सेना की ये जवान, 14 राजपूताना राइफल के जवान जरूरी सामान ढूंढ रहे हैं। अपने उन साथियों को भी की ढूंढ की जा रही है जो 8 जवान, एक जेसीओ इस हादसे में मिसिंग हैं अभी, और उन्हें तब तक उनको ढूंढा जाएगा। ये देखिए ये पर्स मुझे नजर आ रहा है, ये आई कार्ड, ये पर्स, ये आई कार्ड, इस तरह से ये पूरा जो अब सिर्फ मात्र ये एक छोटी बिल्डिंग यहाँ पर बची हुई, जबकि बहुत बड़ी ये आर्मी की मेस थी। तो ये जवान यहाँ, ये हेलमेट ये नजर आ रहा है और बहुत सारी चीजें जो जरूरी यहाँ सामान है उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ये बीपी जैकेट नजर आ रही है और सैनिकों का जरूरी सामान यहाँ पर, क्योंकि गार्ड रूम था, यहाँ पर सैनिक मौजूद होते थे और अब सिर्फ ये एक तरह से मलबा में दबे हुए जो सामान है, जरूरी सामान है, उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एक छोटी और एक बिल्डिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 12 से 15 बिल्डिंगें थी, वीआईपी मेस थी, लेकिन कुछ भी अब यहाँ पर बचा नहीं है। जो सारी चीज़ें हैं वो 15 से 20 फीट मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मात्र कुछ 2-4 जो छोटे स्ट्रक्चर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से, कितना भयंकर, भीषण ये उस वक्त यहाँ पर जो सैलाब था वो था, और उसने यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। सारी चीज़ें एक तरह से मलबे में तब्दील हो गई। ये यहाँ पर जो आर्मी मेस मौजूद थी उसका ये किचन है, और ये इसकी हाइट अगर देखें तो ये 12 फीट ऊंची किचन थी, और अब इसकी हाइट आप देखें ये मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। ये अंदर जो किचन का सामान है वो नजर आ रहा है, बाल्टी अंदर नजर आ रही है। ये दरवाजा देखें, इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे खिड़की बन गई हुई दरवाजे हैं। यहाँ पर ये फ्रिज आप देखें तो ये फ्रिज नजर आ रहा है किचन का। ये मिक्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर जो आर्मी मेस थी, जो आर्मी के अधिकारी और बाकी लोग यहाँ ठहरते थे, वो उनके लिए यहाँ पर किचन का खाना बनता था। अंदर किचन का सारा सामान, मिक्सी यहाँ पर नजर आ रही है, ये शीशा नजर आ रहा है। ये जो बचा हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर किचन का हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उस दौरान ये हादसे का। ग्राउंड जीरो धराली में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 अगस्त की आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जिनके यहाँ पर होटल थे, दुकानें थी, घर थी। आप अपना नाम बताइए, और जब ये सैलाब आया था आप कहाँ पर मौजूद थे, कैसे आपने उसको देखा? मेरा नाम दुर्गेश पवार है और मैं धराली का ही हूँ।
ये जो आपदा आई 1:30 बजे के आसपास ये आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था। और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये धराली बाजार है, पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है। हमारे आधा परिवार उत्तरकाशी में है, वो उनका क्या हालत है, तो ये सब मैं शासन से मदद मांगना चाहूँगा। मैं यहीं पे हूँ और ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारा होटल है। उस समय जब ये 1:30 बजे के आसपास जब ये आपदा आई तो मैं और मेरा भाई हम इस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे आप खड़े हैं। उस समय पार गांव मुखवा है, वहां से सीटियां बजने लगी। तो जब हमारा क्या होता है, एक सिग्नल होता है, जब सीटियां बजती है तो हमें इस खीरक जो गार्ड आती है, ये कई बार पहले भी आ चुकी है, तो हमें एक सिग्नल रहता है कि ये जब सीटी मारते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ खतरा हो गया है। फिर जब हम दोनों भाई ने इसके ऊपर देखा कि खतरा है, कुछ बाढ़ का है, तो हम दोनों भाई ने जब इसके ऊपर देखा, सामने वाले जो खीर गार्ड का मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर साइड में, तो कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हमने भी सीटी बजाई। जब हमने यहाँ से सीटी बजानी शुरू की तो ये तब तक जो है हजारों किलोमीटर की रफ्तार से मार्केट, गांव के मतलब जितने लोग भाग सके वो भाग गए। और बाकी मतलब जो हमारे दुर्गेश भाई ने बताया कि 50 से 60, 70, 80 का अनुमानित, क्योंकि उसमें लेबर भी थी, हमारे गांव के लोग भी थे, बिहारी भी थे, नेपाली भी थे, बहुत सारे लोग जो है, पर्यटक भी रहेंगे, पर्यटक भी थे उसमें। हाँ, कम थे पर्यटक, क्योंकि अगस्त में थोड़ा सा पर्यटन कम चलता है, तो पर्यटक थे उसमें होटलों में। सारे होटल ताज के पत्तों की तरफ ऐसे बिखर गए। पूरा इधर हमारा बहुत बड़ा एप्पल का ऑर्चर्ड, बगीचे थे, आसपास हमारा कल्प केदार का मंदिर था, गांव के लोग थे। तो मतलब इतना भयानक जो ये आपदा आई सर, ये केदारनाथ से भी बड़ी आपदा मैं मानूं। 5 अगस्त को करीब 1:30 बजे खीर गंगा जो बरसाती नाला है उसमें ऊपर बादल फटने की वजह से जो भारी बाढ़ और जो सैलाब आया, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो धराली गांव और कस्बा है उसको पूरी तरह से बहाते हुए भागीरथी नदी के साथ जो बहाव बना। यहाँ पर हरसिल में जो आर्मी का लोअर कैंप है, जहाँ पर आर्मी की मेस मौजूद है थी, उसको पूरी तरह बहाते हुए ये बहाव आगे बढ़ा। आज 7 अगस्त को लगभग 2 दिन के बाद आज तक की टीम पहली बार यहाँ हरसिल पहुंची है, जहां पर ये विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 5 अगस्त को 1:30 बजे जो भारी बाढ़ और सैलाब आया, उसके बाद खराब मौसम की वजह से यहाँ पूरा जो चाहे थराली कस्बे की बात करें, यहाँ हरसिल लोअर कैंप की बात करें, और ये हरसिल जो गांव है और धराली जो गांव है, वहाँ पर लगभग शुरुआती 5 अगस्त को 6 अगस्त को 150 से 200 जो गांव वाले इस इलाके में फंसे उनको सेना ने निकालने का काम किया। सेना यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर थी और लगभग 24 घंटे के बाद जो राहत और बचाव का काम था वो शुरू हो पाया है। आज हम आपको आज तक पर यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो के हालात दिखा रहे हैं, किस तरह से ये विभीषिका धराली और यहाँ हरसिल में एक बड़ा सैलाब लेकर आई। और आप देखिए बहाव यहाँ पर भागीरथी नदी का इस वक्त भी कितना तेज बहाव है। हालांकि इस वक्त अब सेना ने और बाकी जो एजेंसियां हैं, ITBP है, NDRF है, उन्होंने राहत और बचाव के काम को तेज किया है। सेना यहाँ पर जब हरसिल लोअर कैंप और ऊपर धराली में लोगों को बचा रही थी, उस दौरान सेना के भी 8 से 9 जवान अभी भी यहाँ पर मिसिंग हैं, जबकि 16-17 जवान जो लोगों को बचाते हुए घायल है, उन्हें कल यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल पहुँचाया गया।